रोहित को मिस करते करते। इस बार तो मैं संभाल के रखूंगी। रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए देख लो भाई, डर के साए में जी रहा हूँ। हो रहा है घबराहट सी। तो भाई एक और गिफ्ट आया है मेरा बर्थडे का, करण ने पहले ऑर्डर किया हुआ था। हे गाइस, वेलकम टू रिश्ट्री। तो भाई आज रोहित और करण फिर से निकल गए अपनी संडे की बाइक राइड पे। और हमारा ना वैसे आज प्लान था पाव भाजी खाने का, बट मेरे को ये होता है कि चलो जब सभी घर हों तभी बनाई जाए। बट भाई रिदित हटा नहीं, रिदित ने बोला कि नहीं मेरा तो आज मन है, क्योंकि कल भी ना सैटरडे को रोहित की ऑफिस की कोई मीटिंग थी तो रोहित जल्दी निकल गए थे, तब भी नहीं बन पाई। और आज भी रोहित बाइक राइड पे निकल गए हैं, तो बट रोहित रिदित मानना नहीं है। मेरा मन था ना, इसलिए सब्जी एक्स्ट्रा बनवा लो, पापा घर आके वो गरम कर लेंगे। पाव तो वैसे भी आसानी से गरम हो जाता। तो भाई आप लोग आज सोच रहे होंगे कि मैं क्यों लगा रही हूँ झाड़ू। मेरी सुबह हेल्पर का फोन आ गया, कहते हैं आंटी आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने चल कर कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम किया और फिर मैंने सोचा चलो मैंने सफाई भी करनी है, तो झाड़ू तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन पोछा तो लगता ही नहीं मेरे से, क्योंकि जो जो काम हम छोड़ देते हैं ना वो वापिस से होते ही नहीं। अब जैसे फुली मशीन है, उसमें कपड़े ऐसे धुल के मतलब सूखने डाल दो, और अगर हम कहें कि हम बैठ के कपड़े धो लें तो वो नहीं धुलते। जो जो काम छोड़ते हैं वो वापिस से होते ही नहीं है। तो अब पोछा तो मेरे से लगता नहीं है बैठ के, क्योंकि पहले रिच्ची त्रिप्टी लगा लेती थी, फिर उसके बाद मैंने हेल्पर लगा ली। तो अब इसलिए मैं कहती हूँ भी जो काम हम कर सकते हैं वो हमें करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, फिर उसके बाद बहुत दिक्कत आती है। तो अब मैं करूँ अपने घर की सफाई, देखूँ स्टैंडिंग पोछे से लगाती हूँ। तो इधर तैयार हो गई है हमारी भाजी। हो कलर देख रहे हैं आप कितना प्यारा आया है। और यहाँ पे चाय बन रही है और यहाँ पे पाव गरम हो रहे हैं, और इधर अनियन और ये मतलब अच्छा लगता है मतलब नींबू ना उसके ऊपर डालना, भाजी के अंदर डालना। तो बस यहाँ पे पूरा सैलेड भी कट हो गया है। 2 मैंने पाव मंगवाए थे, ये वाला तो मतलब रोहित को अच्छा लगता है खाना, लेकिन मैं ये 0 मैदा पाव खाती हूँ, तो मैं हर बार यही 2 ऑर्डर करती हूँ। तो बस मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ रोहित को मिस करते करते। रोहित से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे तक पहुँच जाऊँगा, तो बस उसके बाद देखते हैं। आज मुझे टेलर के पास भी जाना है, अपने 3 सूट पड़े हुए हैं स्टिचिंग के देने के लिए ना, तीनों दे के आती हूँ। तो भाई आज ना मैं सारे कपड़े सेट कर रही हूँ, क्योंकि पहले बर्थडे में बिजी हो गए, बर्थडे की शॉपिंग होगी, फिर बर्थडे हो गया, फिर कल मम्मा के घर चले गए थे वीडियोस बनाने के लिए। तो बस आज मैंने सोचा है कि मैं सारा देखती हूँ, ये कपड़े सेट करूँगी। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि विंटर्स के भी ना थोड़े से कपड़े अंदर रख के समर्स के कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब इतने मोटे मोटे कपड़े तो पहने नहीं जाते, गर्मी बहुत लगती है। तो बेबी भी ना अभी खेल रहे हैं, तो उतने मैंने सोचा कि जितनी देर वो खेल रहे हैं ना मैं काम कर लेती हूँ फटाफट से। वही ये सबसे ऊपर हम रख रहे हैं अपने हैंड बैग्स। कल लेके गए थे। हाँ ये मंजित ये वाला आगे आगे रखना थोड़ा सा। तो भाई आज तो बेबी अभी तक साथ दे रहा है, खेल रहा है हमारा छोटा बेबी, है ना। और आप इसका ध्यान रख रहे हो। अभी ना ये हालत हुई पड़ी है कमरे की, और इसमें ना मैंने ना सॉक्स पैक कर दी। इसमें मेरी सॉक्स विंटर्स की हैं और इसमें करण की है। तो भाई सॉक्स एक ऐसी चीज़ होती है कि अब मैं इसको बेड में रख दूंगी ना, शायद ही मुझे ये नेक्स्ट विंटर्स में मिलेंगी, क्योंकि सॉक्स का बैग पता नहीं कहाँ जाता है। 1-2-3 बार मेरे साथ हो चुका है ऐसा कि मेरा ना सॉक्स का बैग गुम हो चुका है, फिर मैंने सारी दोबारा से नई सॉक्स खरीदी थी नेक्स्ट विंटर्स में। तो इस बार तो मैं संभाल के रखूँगी। मम्मा ठंड के अंदर जाएंगे क्या? यस बेटा, ठंड के क्लोथ सब अंदर जाएंगे कबर्ड बेड में, और समर्स के क्लोथ हम रखेंगे कबर्ड में। ओके ओके मम्मा। तो भी रोहित आ गए हैं, और ना पहले तो मैं टेलर के पास जाने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अभी चलेगी ना तो रिदित भी मस्ती में लग जाएगा और वो पढ़ेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं ना शाम को जाऊंगी और अभी रिदित को पढ़ा देते हैं। तो बस रोहित आए थे, रोहित मुझे कहते हैं कि मैं पढ़ा देता हूँ। भाई मैं घर पहुंचा था, पर बड़ी थी रिदित को डांट। तो जब रिदित को डांट पड़ती है ना तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मैं भी डर जाता हूँ कि मेरे को लगता है कि उसके चक्कर में मैं भी फंस जाऊँगा, ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने फटाफट पहले जो बाहर कपड़े पड़े थे वो उठा के रख दिए, क्योंकि ये बोलेगी कि फिर कपड़े पड़े हुए हैं। फिर मैंने इसको बोला कि तुम रेस्ट करो, रिदित को पढ़ाई मैं करा देता हूँ थोड़ी सी। तो मतलब मैं थोड़ा अभी कवर अप कर रहा हूँ। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा रोहित आप तभी कर रहे थे,
पता है मैं ना सबके कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ और रोहित अपने कपड़े खुद लगाते हैं अपने वार्डरोब में, क्योंकि रोहित ना बोलते हैं कि ये यहाँ नहीं रखना था वहाँ नहीं रखना था। रिदित अपने कपड़े लगाता है तो और मैंने अपने लगा दिए थे। तभी मैं सोच रही थी मैं क्या बड़े अच्छे बन गए, बेचारे थक हार के आए हैं राइड से और अब कपड़े लगा रहे हैं अपने कपड़े। देखा डांट एक को पड़ती है, डर दोनों जाते हैं। देख लो भाई, डर के साए में जी रहा हूँ। पहले माँ बाप से डरता था, अब बीवी से डरने लगता है। ठीक है, बच्चे के चक्कर में मैं फंस जाता हूँ बीच में। गलतियाँ वो करता है, फंस मैं जाता हूँ। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि एक का गुस्सा दूसरे पे आ जाता है। मैं तो राइड रूट की बातें सुनाने लगा था, फिर मैंने कहा छोड़ भाड़ में ही राइड। कपड़े रख देता हूँ पहले, नहीं तो 5 मिनट बाद फिर शुरू हो जाएगी। कपड़े पड़े हैं बाहर सोफे पे। तो भाई यही चीज ना मैं इसको 5-6 बार समझा चुकी हूँ। अब ये 5 मिनट बाद फिर मुझसे सेम चीज पूछेगा। तो भाई अभी ये कपड़े ना मैंने यहाँ रख दिए हैं सारे विंटर्स के जब बेड ओपन करेंगे ना तो समर्स के निकाल के विंटर्स के रख देंगे। तो आज तो ना मैं फुल ऑन सफाई मूड में हूँ। तो अभी ना मैंने ये ड्रॉर्स भी खाली कर लिया। मैंने करण को बोला है कि आप ना ये सारा सामान अपना सेट करो, यहाँ पे ना ये बिखरा रहता है। तो मैंने करण को ये ड्रॉर खाली करके दिया है कि आप ना ये सारा सामान इसमें अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। तो भाई थोड़ी देर के लिए लेटी थी मैं और पता ही नहीं चला मेरी कब आंख लग गई। और मतलब पता नहीं, कई बार ऐसे होता है आप दोपहर को सो जाते हो ना, उठ के ना मन थोड़ा ऐसे अजीब सा हो जाता है। और मुझे इतने ज़्यादा अजीब अजीब से सपने आए ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सोने के बाद ना बॉडी ने रिलैक्स तो क्या ही करना था, और ज़्यादा हो रहा है घबराहट सी। और बस मेरा सारे काम रह गए और मैंने अभी जब उठी हूँ तो देखा रोहित और रिदित भी सो गए दोनों। अब बस 4:45-5 बजने वाले हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि यार कई बार ना दोपहर को सोने के बाद ना बॉडी रिलैक्स होने की बजाय ना और ही ज़्यादा थक जाती है बस। तो ये रॉन्शु ना अपने पापा की हेल्प कर। मैं भी मैंने सारा सेट कर दिया। वही अभी मैं गाड़ी में आके जस्ट बैठी हूँ और मैं जा रही हूँ टेलर भैया के पास अपने सूट स्टिचिंग देने के लिए। और मुझे याद आया मैं सूट तो लेके आई नहीं। और अब ये बंदा जाएगा वापस दोबारा। हाँ अब आप जाओगे ऊपर। ये ऐसे ही करती है, मैं बता रहा हूँ। जब भी हम गाड़ी में आके बैठ जाते हैं ना, कुछ भी अगर रह जाता है यही रोहित को भेजती तो हूँ। मेरे को जाना पड़ता है। तो भाई 2 घंटे होने को हो रहे हैं, काम में ही लगे हुए हैं हम। और ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं है, मतलब अभी भी इतना ऐसा लग रहा है बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अब जिस दिन बेड खुलेगा उस दिन तो पता नहीं क्या ही होगा, है ना मंजीत? कब से लगे हुए हैं हम, है ना? 2 घंटे हो गए। हाँ 2 घंटे हो गए हैं हमें। बेफालतू का ऊपर के चक्कर लगते हैं मेरे। कोई बात नहीं, पतले हो जाओगे थोड़े, मेरे साथ अच्छे लगोगे फिर। तो भाई अभी ना रमज़ान का महीना चल रहा है और जो टेलर भैया है ना वो थोड़ा सा कभी कभी ना बुटीक बंद कर देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनको ना फ़ोन कर ही लेती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ जाऊँ और भैया हों ही ना शॉप पे। तो मैं करती हूँ उनको फ़ोन। कितने अच्छे कलर टेल लगाई हुई है भैया ने। आ नहीं रहे यार, मुझे लगता है नहीं। हेलो भैया, हो आप वहाँ पे बुटीक पे? कितनी देर तक आओगे आप? मैं निकल गई हूँ, बताओ आप कब तक हो वहाँ पे? मैं बस 10 मिनट तक था जी। अच्छा, हाँ जी। फिर लेट हो जाओगे अगर मैं आऊँगी 10-15 मिनट बात करने में लग। नमाज पढ़ना ठीक है भैया, मैं कल आती हूँ। हाँ जी हाँ जी। ओके भैया। ले बता, आज मेरा सूट फिर रह गया है रोहित। भाई पहले फोन कर लेते, मेरे को ऊपर ना जाना पड़ता, ऊपर भेज दिया मुझे। ये नहीं हो रहा कि मेरी बीवी का सूट रह गया सिलने को, ये वो जो भी है, बस मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं तो और सूट नहीं है, मतलब जो ये 2-3 सूट सिलने जा रहे थे वही पहनने आज ही। नहीं आज ही नहीं, पर देने तो होते ही हैं। अब वो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। बुआ के घर कब गए थे? एक तो जो बुआ ने सूट दिया था वो देना सिलने, एक अभी जब तृप्ति के लिए बर्थडे शॉपिंग करने गए थे 2 सूट तब लिए थे। अभी 3 सूट पड़े हुए हैं, अब पड़े पड़े क्या करेंगे उनको? नहीं पड़े पड़े वो खराब नहीं होते, कोई आलू सब्जी नहीं है वो, मतलब आलू प्याज नहीं है वो कोई बात नहीं, कल दे देंगे। कल भैया ने बोला तो कल दे देंगे। अब यार उनका रोजा है, उन्होंने वो अपना जो भी पूजा वगैरह करते हैं वो करनी है। वो पूजा नहीं करते हैं रोहित, अरे मतलब जो नमाज हाँ, पढ़ते जो भी करते हैं, मतलब मेरे को उनका पता नहीं है। तो उन्होंने खाना भी खाना है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि वो पूरा दिन भूखे रहते हैं। तो अभी उनको रिक्वेस्ट करना सही नहीं, है। मैंने रिक्वेस्ट किया ही नहीं भैया को, क्योंकि यार मेरे को समझ आती है कि मेरे को, मतलब मेरे को हालांकि पता नहीं है, बट मेरे को इतना समझ आता है कि
वो पूरा दिन के भूखे हैं और मैं उनको ऐसे बोलती रहूँ भैया 10 मिनट रुक जाओगे, बस 10 मिनट रुक जाओगे, तो मैंने नहीं बोला भाई उनको। उन्होंने बोला मैंने जाना है, तो मैंने कहा भैया जाओ कोई बात नहीं, सूट इतने मेरे ज़रूरी नहीं है, उनका वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज ना करण राइड पे गए थे और मैं करण को बोल रही थी कि जब भी आपने राइड पे जाना होता है ना, आप बिल्कुल टाइम पे, मतलब उनका टाइम होता है कितने बजे पहुंचना है, तो इतना जल्दी उठ जाएंगे, रेडी हो जाएंगे और फटाफट से ना पूरे टाइम पे वहाँ पहुँचते हैं। तो मैं करण को कही थी कि जब हमने कहीं घूमने जाना होता है ना, तो मुझे ना कम से कम 10 बार मैं करण को उठाती हूँ कि उठ जाओ हमने जाना है, उठ जाओ हमने जाना है। तो भाई जब आपकी राइड की बात आती है फिर आप पूरे टाइम पे उठ जाते हो? हाँ मतलब जब घूमने जाना होता है तो अपने आप नींद खुल ही जाती है। हमारे घूमने के टाइम पे तो खुलती नहीं आपकी नींद। नहीं, मुझे वो रोहित भाई भी फोन कर देते हैं ना फिर उस टाइम पे कि करण उठ जा। अच्छा, उनके कहने पे एक बार उठ जाते हो, मेरे 10 बार कहने पे नहीं उठते हो हैं? अरे वो उठाते हैं, मतलब फोन कर करके वो, इसलिए वो। अच्छा चलो ना, एक फोन आता है उनका और आप फटाफट से खड़े हो जाते हो। नहीं, उनका भी आ जाता है कई बार फोन। मैं तो जब भी चलो घूमने जाना होता है तो हो तो जाता ही है कि अपने आप ही नींद खुल जाती है। मेरे साथ तो नहीं होती। नो 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 नो। तो हो गया हमारा गैस पाइपलाइन कनेक्शन का काम। तो देखो कितने दिन लग गए, पहले उन्होंने नीचे सारा ये पाइप वगैरह लगाए, तो अब अंडरग्राउंड किया सारा, तो अब ये हमारे घर में भी करके गए हैं फिटिंग। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये सारे पाइप उन्होंने पहले किए फिट, और ये लगा के गए हैं वो मीटर, और इस अंदर किचन में गया इसका पाइप। और अब देखो ये कब देंगे हमें सप्लाई, कब से शुरू होएगा ये काम। और इतना गंद भी डाल गए एक तो मेरी आज हेल्पर नहीं आई, अब ये साफ़ करूँ मैं बस। तो भाई एक और गिफ्ट आया है मेरा बर्थडे का। करण ने पहले ऑर्डर किया हुआ था बट आया लेट है, तो बस मैं इसको ओपन करने लगी हूँ अब। मग मंगाया। हाँ, इस पे मेरा नाम भी प्रिंटेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है तित्तू। ये तित्तू नाम ना मुझे रिधित ने दिया था, वो मुझे तित्तू तित्तू बोलता था, तित्तू अब तित्तू मासी बोलता है। कलर भी अच्छा है, डिसेंट सा। 2 स्ट्रॉज हैं इसके साथ, एक सिलिकॉन है, एक मेटल की है, साथ में एक क्लीनर है इनका। हाँ ये चीज़ सही है ना, क्लीनर तो होना चाहिए भाई साथ, क्योंकि स्ट्रॉस में ना मैल फंसी जाती है ना, तो वो धुल पाते नहीं है नॉर्मल सर से ना अंदर ये तक। सबसे अच्छी चीज़ है कि इन्होंने ये देखो ये ब्रश दिया हुआ है साथ में। वैसे ऐसा छोटा सा ब्रश ना हमारे पास पहले से भी है, बट वो छोटे साइज का है, वो हमने रॉन्शू की बॉटल क्लीन करने के लिए लिया हुआ था, तो वो भी पड़ा हुआ है अभी। बट ये चीज़ भी सही है ना, होना चाहिए, ये देखो जरूरी भी है। ये पता क्या बट ये बहुत बड़ा नहीं है। ये इसका पता कितना ट्रेंड है, ये लेके आप किसी मॉल में जाओ, कहीं जाओ, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। अच्छा, तो आज मैं रेडी हुई हूँ रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए। जो मेरे इन लॉज में ग्रैंडफादर हैं, उनके आगे नॉन में उनके बेटे के बेटे की, मतलब 4थी पीढ़ी, अभी तक हम बहुत अच्छे से उनके साथ बरतते हैं। तो वो भी हमारे छोटे छोटे फंक्शनों में आते हैं, हम भी उनके फंक्शनों में जाते हैं, तो बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे उनके साथ। तो आज उनके रिसेप्शन पार्टी है, आज हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखो मेरी लुक कैसी लग रही है ग्रीन सूट में, और इसके साथ मुझे रेड चूड़ी पहननी बहुत अच्छी लगती है। ये ग्रीन सूट के साथ रेड चूड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अब मैं वहां जाके दिखाऊंगी आपको कि हमने क्या क्या एंजॉय किया। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैरिज पार्टी में ही मिलते हैं, तो उनको मिलके बहुत अच्छा लगता है। तो हम अभी चलते हैं। ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले आगे हम यहाँ पे स्नैक्स लेने, तो मेरे फेवरेट स्नैक्स, मुझे स्नैक्स सबसे ज़्यादा पसंद है। आ गई हूँ मैं गोलगप्पे वाली स्टॉल पे। अगर गोलगप्पे ना खाऊं तो आनंद ही नहीं आता का।